वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की सेकेंड हाफ में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली, जैसे ही दोस्तों एचडीएफसी बैंक और ऑफकोर्स एचडीएफसी लिमिटेड की मर्जर की डेट हमें देखने को मिली। दोनों ट्विंस में गए अच्छी खासी रिकवरी के संग एफआईएस नेट बायर बनते हुए देखने को मिले, और उसी फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखें जो डीएस ने माल भी काटा है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑलमोस्ट एफआईएस ने सेम बाइंग करी, डीएस ने ऑफकोर्स सेम ऑलमोस्ट सेलिंग करी। तक सही में कोई ब्लॉक डील आज हुई थी तो देंगे सैफायर फूड में ना। आज हमें एक्सचेंज ऑफ हैंड्स देखने को मिले, जहाँ पे 1300 करोड़ के आसपास माल को ऑफकोर्स काटा गया, जहाँ पे एक फंड हाउस ने बेचा और दूसरे फंड हाउस ने खरीदा, जिसकी वजह से यहाँ करे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाई दे रहे होंगे। बट उसको छोड़ के बिना एफआईएस ने थोड़ा बहुत मार्केट में मनी जो है पंप जरूर किया है। इसी के साथ अगर आप देखें तो जी गैस आज हमें वही आज के रुझान के बाद ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास एफआईएस की बाइंग देखने को मिल रही है। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर कि कल के दिन छुट्टी था, बट कल का जो छुट्टी है पोस्टपोन होकर 29 तारीख को हो चुका है, तो कल मार्केट क्लोज नहीं ओपन रहेंगे। बहुत लोगों को ऐसी सूचना मिली होगी कि कल मार्केट बंद है, बट ऐसा कुछ नहीं, कल मार्केट खुला रहेगा और परसों के दिन मार्केट 29 तारीख को क्लोज रहेगा। तो ऑफकोर्स एफआईएस और डीएसओ अभी भी हमें नेट बायर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इस वीक के बाद ही हमें नेक्स्ट जो मंडे देखने को मिलेगा, उसमें क्या जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा। जुलाई का महीना शुरू होने के बाद बहुत लोग बाइंग या फिर सेलिंग की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों हमें फोकस करना है कि निफ्टी 50 की अर्निंग्स कैसे जा रहे हैं। भूल जाइए कि मार्केट में क्या डो कर रहा है, क्या ऑफकोर्स नेस्टेक कर रहा है। ये तो गैस इंडिकेटर होता है सेंटीमेंट का, लेकिन हमारा भारतीय बाजार अर्निंग के दम पे ही जो रिसेंट बॉटम बना था मार्च, उसके बाद रिकवर हुआ। और इसका सबूत मैंने आपको निफ्टी के प्राइस ट्रेडिंग से सिखाया और बताया कि कैसे निफ्टी का प्राइस ट्रेडिंग 18 से 22 इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अनुकूलित जोन होता है। 20 से गैस अभी भी निफ्टी में इतनी रैली के बावजूद भी ना 21 पॉइंट समथिंग का ही पी है। तो रही बात डो जोन्स की, अगर इसमें तेज़ी होती है तो एक बोनस आप कंसिडर कर लें, जहाँ पे और भी थोड़ी बहुत जो ऑप्टिमिस्टिक रैली है ना वो हमें दिखाई मे भी शायद दे जाए। इसी बीच में कैसे क्या होने वाला है यूएस में, क्या होने वाला है जर्मनी में, क्या होने वाला है यूके में, इस पे आप माथा पेची ना करें, बिकॉज इंडिया का ग्रोथ स्टोरी का कुछ अलग है। भारतीय निवेशक की बल्ले बल्ले आपने हेडिंग में देखी होगी, क्यों देखी होगी दोस्तों? जिन्होंने भारतीय बाजार पे बिलीव किया ना, चाहे वो 10 साल पहले की बात की जाए, 20 साल पहले की बात की जाए, फिर अभी की बात की जाए, पैसे उन्हीं के बने। इसलिए कैसे पेसिमिस्ट होना गलत बात नहीं होती, बट यस ऑप्टिमिस्टिक होने से क्या होता है कि लाइफ आसान होती है। तो इंडिया के फोरकास्ट की बात की जाए ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो टैग है दोस्तों अमंग एशिया पैसिफिक नेशन, ये अभी भी कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। एसएनपी ने दोस्तों बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी है, जहाँ पे FY24 में बहुत सारे देश के जीडीपी के आंकड़े या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, आप कुछ भी बोलें। ऑफकोर्स में भी शायद बहुत सारे कंट्री नेगेटिव में भी चले जाए, बट इंडिया ना बहुत ही बिग कन्फर्मेशन ऑफ ग्रोथ स्टोरी ये विटनेस कर रहे हैं, जहाँ पे गाइस बहुत सारी कंट्री चाहे वो वियतनाम की बात की जाए, फिलीपींस की बात की जाए, इससे भी इंडिया आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन कर सकता है। बहुत लोग का ऐसा मानना था कि FY24 में ना बिलो 6% के आसपास ग्रोथ होने की संभावना है, लेकिन दोस्तों ये हमें 6% के आसपास S&P जो क्रेडिट रेटिंग साइकिल है इनके अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। मोटा मोटी गैस बोलने का क्या क्या मतलब है कि मार्केट में इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ेगा। इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, भले वो 8 साल में जाए, 10 साल में जाए, अगर वो जाती है तो भारतीय स्टॉक मार्केट में उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा। तो छोटा मोटा माइनर डिप से गैस बिल्कुल ही पैनिक ना करें। गिरता है तो अपॉर्चुनिटी रहेगा। 3 महीना पहले कितना पैनिक था आप खुद ही जस्टिफाई कर सकते हैं अपने अंदर से पूछ के, और अभी के टाइम पैनिक तो छोड़िए, वो गैस ना फोमो जिसको ना बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसमें कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी गैस टैगलाइन क्या है? आप भारत में निवेश कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि इन्फ्लेशन उम्मीद से नीचे आए या फिर नहीं, क्रूड नीचे आया या फिर नहीं आया, हमारा जीडीपी उम्मीद से अच्छा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिजिकल डेफिसिट ऑफकोर्स लाइन पे है या फिर नहीं है, इन सब पे फोकस करने से ना हमें दोस्तों अपने जो ग्रोथ स्टॉक है उस पर काफ़ी कन्विक्शन बढ़ जाता है। बीच में गाइस डिफेंस की टॉप क्लास कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स,
जिसने पिछले कुछ समय से बेहद मनी मिंट किया है, उसमें गैस हमें स्टॉक स्प्लिट सहित जो डिविडेंड है उसकी अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है, जहाँ पे सीधा सीधा गैस फेस वैल्यू के अगेंस्ट में स्टॉक स्प्लिट हुआ है। आपके एक शेयर डबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब जितने भी शेयर है मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए। और 15 रुपये के आसपास जो डिविडेंड है वो भी कन्फर्म हो चुका है। के बावजूद भी अगर आप देखें तो हमें वही माइनर सी गिरावट देखने को मिल रही है एचसीएल जैसे अच्छी कंपनी में। गैस पिछले कुछ समय से आप सबको अच्छे से पता है कि डिफेंस का स्टॉक काफ़ी हॉट हो चुका है, और ऑफकोर्स इतना हॉट स्टॉक हमेशा अच्छी बात नहीं होती, बीच बीच में डिप इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पहले से पोजीशन बनाने का मौका मिला तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करें, रैली को भी इंजॉय करें, स्टॉक स्प्लिट को भी इंजॉय करें, बट फर्दर दोस्तों फिबोनाची पैटर्न के डिप पे ही निवेश करना सही होगा। और अभी के टाइम अगर आप निवेश कर रहे हैं, जो थीम जो चल रहा है मार्केट में डिफेंस डिफेंस डिफेंस, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 2 से ही शुरुआत करिएगा। मेक श्योर कि सबके पास रिमेनिंग पैसे होने चाहिए। स्टॉक चाहे रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, डिविस लैब हो, डिक्सन हो, वॉट एवर दोस्तों, तेज़ी भी होती है, गिरावट भी होती है, बट गिरावट में पैसे होने चाहिए। इसलिए कैसे फुल पैसा ना एक बार में डिप्लॉय ना करें। फोमो तो होगा, बट अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट रेस्ट आपके पास एक कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, ज़रूर से कंटिन्यू आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। दीपक नेटेड की बात की जाए तो जी गैस 150 के आसपास जो लेवल्स थे उससे हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, बट आज इसने 2200 के आसपास जो लेवल्स उसको रिस्पेक्ट किया है। गैस हम लोग को फोकस करना है कि ईयरली छोड़ी क्वार्टरली फ्रंट में मार्जिन्स में इंप्रूव हो रहे हैं फिर नहीं आ रहे हैं। ऑफकोर्स ईयरली में टॉप लाइन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस का एक्सपेंशन कैसा है। बट आपको अच्छे से पता है कि जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने मटेरियल्स को कौन सी कंट्री में, यूएस, यूके, चाइना, कनाडा, चाइना में होता नहीं, चाइना छोड़ दीजिए दोस्तों, कनाडा, तो इन सब में एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो सकता है। तो टॉप लाइन गैस अगर इस क्वार्टर में ठीक हुए और मार्जिन इंप्रूव हुए तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छा करनी चाहिए। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। आपके पास एक कंपनी होल्ड करे और Q1 के नंबर्स के बाद फर्दर ऐड या फिर सेल करने की जो चीज़ है आप वो कर सकते हो। पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, कुछ गैस समझ में नहीं आ रहा, कभी 3-4% के आसपास तेजी, फिर 3-4% के आसपास गिरावट। 700 के आसपास दोस्तों उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, बट येस 650 के आसपास दोस्तों जब जब भी कंपनी जा रही है तो स्ट्रॉन्ग बेस के संग कंपनी बाउंस बैक भी कर रही है। ये बात की जाए देखिए दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये पूरे स्मॉल कैप की रैली में इस कंपनी ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऑल सबको अच्छे से पता है कि एकोमोलेशन भी बहुत ही हाई है और एफआईएस और डीएस ने ना अच्छा खासा माल बटोरा भी है, छीना भी है। 30 क्वार्टर के नंबर्स तो काफ़ी दमदार थे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स कैसे होंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि आपने इतना दिन कोई भी स्मॉल कैप में पेन झेला तो रेट कट होने तक 200 पेन सही है, चाहे वो 6 महीना के बाद हो या फिर 8 महीना के बाद हो। लेकिन असली पैसा जो होता है ना दोस्तों स्मॉल कैप में, वो रेट कट साइकिल में बनता है, और ऑफकोर्स वो जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता है। बट ऐसा बहुत लोग सोचेंगे कि जब रेट कट होगा तभी मैं इसको बाई करने की कोशिश करूँगा, तो मार्केट का हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। क्या पता पहले से ही लोग पोजीशन बना लेंगे और जब अच्छी न्यूज़ आएगी तो माल बेचने की शुरुआत हो जाएगी। तो कंपनी ने कहा 2 साल से कोई पैसे नहीं बनाए, बट येस इस कंपनी में अच्छी खासी कॉन्सोलेशन होती है ना, जब वो कंपनी बाउंस बैक करती है तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है। इसकी बात की जाए अच्छी बात है दोस्तों, अपने रिसेंट बॉटम से 150 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट के आसपास जो बाउंस बैक है ना वो हमें दिखाई दे रहा है, और पिछले 3 दिनों से इसमें हमें अच्छी खासी कारोबार के संग तेजी का माहौल दिखाई ज़रूर दे रहा है। सो फिबोनाची का चार्ट मैंने आपको सिखाया है ना दोस्तों का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे, जब कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती है तो 20% के आसपास ड्रॉप डाउन ये जनरली देखा जाता है। 1700 के आसपास गैस वो सिग्नल मिला था, और 20% अगर आप 340 पॉइंट के आसपास माइनस करें ना तो मोर और लेस गैस उसी लेवल पे जाके एक बेस फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स वो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जिसको मैं बहुत बार आप सबको सीखने की राय भी देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और इससे आप बहुत जगह पर अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढ पाएँ। बिकॉज मछली बनाने से इंपॉर्टेंट ना, मछली को खुद से पकड़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे थे। रही बात जो कोविड क्राइसिस में गए इस कंपनी का लेवल्स था वही हमें देखने को मिल रहा है। और ऑफ कोर्स जो फ्रॉड था वो निकल चुका है। स्मॉल कैप वर्ल्ड कैप फंड की बात कीजिए, उन्होंने अपने स्टेक को बेच दिया है, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट है, बट कंपनी अच्छी है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के दम पे मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड करें और ऑफ कोर्स कंटिन्यू करें। और बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं अभी के लेवल्स में ना, धीरे धीरे आप गैस अभी भी कर सकते हो। ये ग्रीन की बात कीजिए, एक समय दोस्तों मुझे याद है जब ये स्टॉक 800-900 के आसपास था, मैंने कवरेज दी थी, उस समय स्टॉक गिरा था, 20% के आसपास गिरा था। बहुत लोग आ गए थे कि सर क्या हो गया, ये तो मल्टीबैगर बोल रहे थे बनेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। कंपनी बोनस भी दी और कंपनी डबल भी हुई, और जिन्होंने कहा बस वही एक छोटी सी डिप को ना क्रिटिसाइज़ किया और ये सोचा कि भाई काम ख़त्म, उनकी तो गैस आज के टाइम बहुत ही बड़ी रैली मिस हो चुकी है। रैली ऐसी कि अगर आप देखें देखते ही देखते 3-4 महीना में कहानी ख़त्म। इसलिए गैस मैं क्या बोलता हूँ कि वो जो ना बेच दे पाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मुझे याद है ये जो कैसे जो बड़ा डिप था ना,
मैंने इस लेवल पे कवर किया था। मैं झूठ क्यों बोलूँगा कि मैं इसको इधर से कवर किया था, इधर से कवर किया था, नहीं। मैंने कहा जब इसको इधर से कवर किया था तो बहुत लोगों ने लाइक पोजीशन बनाई होगी और बहुत लोग जो डर रहे होंगे वो निकल गए होंगे, बट जिन्होंने कहा पोजीशन बनाई और डरे नहीं, बस फेथ किया कंपनी के बिजनेस मॉडल पे, आज उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। कहाँ तक जाके हिट करेगा ये किसी को पता नहीं, क्या लेवल्स होंगे, बट यस अभी के टाइम अवॉइड करें और ऑफकोर्स निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है तो ही सही है, वरना मार्केट में और सारे स्टॉक्स अवेलेबल। अगर दोस्तों चाहिए होगा कि 300-400 के आसपास कौन से ऐसे स्टॉक है जिनके बिजनेस फंडामेंटल आउटलुक मजबूत है और बाइंग जोन पे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट वीडियो ही उसके ऊपर कवरेज दिया जाए। अगर चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा, और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं 2 स्टॉक जो कि 300-350 के आसपास है और इसमें पोटेंशियल है, बाउंस बैक हो चुका है, मैं ज़रूर उसको कवर आज के दिन करूँगा। इंडिया की बात की जाए, ये भी दोस्तों प्रिंस पाइप की तरह ही अभी के टाइम मोमेंटम कर रहा है, मतलब बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है, ना ही वो नीचे की तरफ बहुत ड्रैग डाउन हो रहा है, ना ही ऊपर की तरफ मेजर ब्रेकआउट लेवल को सस्टेन कर रहा है, बट यस ये कंपनी का इस 200 का मूविंग एवरेज को जो रिस्पेक्ट है उसको कर रही है। अगर सब चाहें तो पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। इसके पहले भी गाइस बिलो 1000 एक अच्छा मौका था, मैंने बहुत बड़ा कमेंट्री भी दी। ये स्टॉक चढ़ चुका है, कंपनी के नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, बट मार्केट क्यों पनिश किया वो तो गाइस मुझे भी समझ में नहीं आया। ऑल्दो हो सकता है कि सेंटिमेंट का जो बैरोमीटर है वो हुआ होगा, बट कंपनी अच्छी है और मुझे लगता है कि पूरे मतलब 5 साल की जो ग्रोथ हिस्टोरी इस कंपनी ने विटनेस की है और जो फॉरवर्ड इनके आउटलुक हैं वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन 6 महीना काफ़ी क्रूशियल है, बिकॉज एड स्पेंडिंग में बड़े बड़े क्लाइंट्स कंजूसी कर रहे हैं। लेकिन एक बार गैस अगर वो ओवरक्रम होता है ना और लो इंटरेस्ट के इन्वायरमेंट में कंपनी के पास पैसे बचते हैं तो एड स्पेंडिंग करते हैं, तो आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल का सोचिए, 6 महीना में क्या होने वाला है इसको सोचेंगे ना आप होल्ड कर पाएंगे ना पोजीशन को बना पाएंगे। इसकी बात की जाए, ये तो गैस प्राइम एग्जांपल है कि कैसे ऑपरेटर्स ने माल को लूटा और ऑफकोर्स निचले भाव पे बहुत लोग का स्टॉप लॉस हिट करवा के 2000 के आसपास जो लॉलीपॉप है उसको दिखाया, और ऑफकोर्स 2800 के आसपास 2700 के आसपास जाने के बाद कंपनी 3600 के आसपास आ चुकी है। डिवीस लैब के बारे में मैंने बहुत बार बताया था कि देखिए कंपनी मार्केट लीडर है, इसका मतलब ये नहीं कि गिर नहीं सकती, गिर कोई भी स्टॉक सकता है। जब डिवीस लैब की कहानी आप सबको मैंने सुनाई थी और बताई थी, उस समय बहुत लोग ना काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे, जब स्टॉक भाग रहा था, आज गिरा है तो लोग पेसिमिस्ट हो गए। ऐसा मत करिए दोस्तों, पूरे इंटायर इंडस्ट्री में ना एक ग्लोबल हेडविंड्स मिला जिसके वजह से कंपनी के साथ ना बहुत सारे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए। अभी टेलविंड्स का सपोर्ट मिलेगा और ऑफकोर्स बेस केस अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो नंबर्स अच्छे लगेंगे, लेकिन यस डिवीस लैब की कमेंट्री क्या होगी इस क्वार्टर में सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एंट्री कर चुके हैं तो होल्ड करें, और फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो वेट फॉर Q1 के नंबर्स। Q1 के नंबर्स के बाद हमें जो फ्रेश गाइडेंस है ना वो एकदम क्लियरली विजिबल होते हुए दिखाई ज़रूर पड़ेगी। लोग पूछ रहे हैं कि सर रिलैक्सो फुटवेयर्स का क्या हुआ, चट्टानी स्टॉक था, अभी के टाइम एकदम धूल खा रहा है, इसमें करना क्या है वो बता दीजिए, बिकॉज मेट्रो ब्रांड तो भाग रहा है अभी के टाइम रिलैक्सो फुटवेयर्स में। वो पहले जैसा फ्रेश तेजी कब बनेगा तो मैं बता दूं, मार्केट का मुझे लगता है ना लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद चीयर किया था, बट इस क्वार्टर के नंबर्स को ना मार्केट शायद बहुत ही सीरियसली ज़रूर लेगा। इस तेजी का तभी आएगी जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी। कंपनी का ख़राब प्रदर्शन कर रही थी मार्जिन फ्रंट में, और इसको मैं एकदम बेतहासा एडमिट भी करता हूँ, बिकॉज मार्जिन्स अगर कंपनी ख़राब हो रहा है रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ने से, ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं ना मैनेजमेंट कुछ कर सकते हैं। लेकिन यस लास्ट क्वार्टर में तो कैसे रिकवरी हुई थी, लेकिन इस बार सही में मार्जिन्स में फिर से रिकवरी होगी, तब एक फ्रेश इंडिकेटर बनेगा, और ऑफकोर्स तब दोस्तों ये कंपनी 1000 के ऊपर जाके बेस फॉर्म करेगी ना, तब हम लोग सोच सकते हैं जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको क्लेम कर पाए। बट कंपनी अच्छी है तो यहाँ पर निवेश अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 3-5 साल की है, लिए हुए हैं, फंसा हुआ फील करें तो होल्ड करें, कंपनी ख़राब नहीं है, ना ही कंपनी बंद होने वाली है। बाटा सर्वाइव किया तो ये भी सर्वाइव करी, ये सभी के टाइम मेट्रो ब्रांड्स अच्छा परफॉर्म करा, बट कंपनी ने मार्जिन्स में रिकवरी करी है। मुझे लगता है कि आने वाला एक क्वार्टर इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। सन फूड की बात की जाए, जब स्टॉक 700 के ऊपर था तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर खरीदना कब है, खरीदना कब है, और मेरी कमेंट्री वही थी कि अभी के टाइम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, जब निचले लेवल पर खरीदने का मौका मिलेगा तो ऐड करेंगे। अभी के टाइम जब गिर रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि सर कहाँ तक गिरेगा, मैं तो फंस गया। ऐसा मत करिए, जब कंपनी अच्छी होती है और जब गिरावट होती है तो वहाँ पे गैस चुप के माल एक्मुलेशन किया जाता है। कंपनी में गैस अच्छे नंबर्स के बाद गाइडेंस भी बहुत ही मजबूत है। कंपनी ने कैपेक्स किया था, उसके बावजूद भी स्टॉक की बात की जाए डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं, तो इसने गैस वही 535 के आसपास जो लेवल्स हैं अभी तक तो रिस्पेक्ट किया है, तोड़ता है तो 500 के आसपास 480 के आसपास इनको रिसेंट सपोर्ट मिल सकता है। बीच में स्टॉक आपको याद भी होगा 350 के आसपास आया था, फिर स्प्लिट मिला था और फिर से स्टॉक 700 के आसपास गया था। तो ये सब गैस उठाने का मौका होता है, और जब स्टॉक भाग के जब गिरता है ना वो हेल्दी डिप में अगर आप निवेश करते हैं और बने रहते हैं तो पैसे बनते हैं। तो ADF फूड में भी तेज़ी थी,
वो स्टॉक भी अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है, ये कंपनी भी अच्छी है, तो आप चाहें तो मौजूदा प्राइस में इस स्मॉल कैप कैटेगरी में आप इस कंपनी को रेट एंड स्टडी कर सकते हो। तो उनकी बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, ऐसी तेज़ी है जो बहुत लोग सरप्राइज़ हो गए कि सर 2-3 महीना में स्टॉक 70% के आसपास भाग गया, जहाँ पे इतने सारे ब्रोकर्स की नेगेटिव रिपोर्ट थी कि एंजल वन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। तो हमेशा से एक ऐसा इंसान हूँ जो एकदम क्लियर बात करता हूँ, अच्छा तो अच्छा, खराब तो खराब। मैंने बताया भी था दोस्तों, भले ही न्यू डीमेट अकाउंट की संख्या थोड़ी कम हो रही है, लेकिन दोस्तों एफ ट्रेड बढ़ रहे हैं। मैंने दोस्तों आपको बताया भी था कि कैसे 13 ईयर्स का लो डिलीवरी समय देखने को मिल रहा है, मतलब कैश मार्केट में तो वॉल्यूम्स है ही नहीं। वो भूल जाइए जो 2020-21 में हुआ था, उसके बाद ना ये 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। बट एफ में गैस सरप्राइजिंगली वो रिकॉर्ड बनता हुआ देखने को मिला, तो ब्रोकर तो गैस अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं। अब जिनको बस खाली वही नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली, वो तो गैस पूरा का पूरा मौका निकालें। और बहुत तो बोल रहे थे कि CDSL की तरह अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, अभी तो गैस CDSL से नई कंपनी अच्छा भाग रही है, 30 से 50% के आसपास मुनाफा को बुक कर सकते हैं। बट ये जो रैली इसने की है ना, बहुत लोग के ज़बरदस्त पैसे बने, मुझे पता है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी खुशी को साझा कर सकते हैं। और कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो अभी के टाइम अवॉइड करें। CDSL इस लेवल पे एक अच्छा खासा विकल्प हो सकता है, बिकॉज जो स्टॉक हाथ से निकला ना, उसको जाने दीजिए। और फोमो हो रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। 2-3 स्टॉक से शुरुआत कर सकते हो। की बात की जाए, ये भी गैस मुझे मेक इन इंडिया में बहुत ही अच्छी काउंटर लगती है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनके नंबर्स आए थे ना, और जिस हिसाब से थोड़ा सा डिमांड में स्लो डाउन है AC के, बिकॉज इन्वेंट्रीज अभी भी निकले नहीं, और इसीलिए वोल्टास सहित बहुत सारी कंपनीज का आउटलुक इस क्वार्टर में थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। और इसी की वजह से थोड़ा सा चैलेंज ना एम्बर इंटरप्राइजेज में भी शायद दिखाई पड़ सकता है। इस बार जैसे गर्मी पड़ी ना, मुझे फील हुआ कि 2020 के बाद सही में गर्मी से वैसा पाला नहीं पड़ा, तो OEM ODM में कंपनी को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और ऑफकोर्स मेक इन इंडिया से ना कंपनी और गदगद कर सकती है, तो इस कंपनी को इस लेवल पर भी बाई किया जा सकता है फॉरवर्ड 3 to 5 ईयर्स की हॉरिजन पे। वैसे एक छोटा काउंटर है, ऑल दो FY23 की बात, मतलब FY22-23 की बात की जाए, इनके लिए बहुत ही अच्छा साल नहीं रहा, मार्जिन्स कम हुआ और कंपनी के टॉप लाइन के संग बॉटम लाइन हिट हुए, जिसकी वजह से स्टॉक अभी के टाइम आधा ट्रेड कर रही है। लेकिन यस, 90 से लेकर 120 के आसपास गैस स्ट्रॉन्ग एकोमुलेशन जोन निखिल एडहेसिव के लिए ज़रूर है। ये समझ में आ रहा है कि निखिल एडहेसिव है, लेकिन वही B2B बिजनेस और B2C बिजनेस में काम करती है। मार्जिन्स वही 5-6% के आसपास होते हैं। छोटी कंपनी है बट बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, तो 1-2% के आसपास वेटेज से 90 से लेके 120 के आसपास आप चाहें तो एकोमुलेशन जोन कर सकते हैं। फर्दर 1% के आसपास वेटेज शुरुआत करिएगा और 2-3% के आसपास मैक्स टू मैक्स छोड़ दीजिएगा। लेकिन यस, अगर चाहिए कि कौन से स्मॉल कैप कंपनी में रिवर्सल हो चुका है, वीडियो बनाइए तो मैं ज़रूर बताऊंगा, जो मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीना साल भर में अच्छा खासा ग्रो अप कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।